हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन गैलरी। दोस्तों, आपने सेट यह वर्ड कभी ना कभी सुना ही होगा, जैसे कि कांच के ग्लासेस का सेट या फिर कप का सेट, पेपर सेट। दोस्तों, मैथमेटिक्स में सेट इस वर्ड का क्या रोल है, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके बुक में फर्स्ट जो लेसन है वो है सेट्स। ओके, तो सेट्स मीन्स संच। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम मैथ्स में सेट्स बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके बुक में पेज नंबर 1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के इमेजेस दिए। ओके, तो उससे हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इमेज जो है फ्लावर ऑफ बुके, सेकेंड इमेज है बंच ऑफ कीज, थर्ड इमेज है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फोर्थ इमेज है पाइल ऑफ नोटबुक्स एंड फिफ्थ इमेज है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज, जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट जो इमेज दिए आपको फ्लावर ऑफ बुके, मतलब फ्लावर्स के कलेक्शन को इंग्लिश में एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, वो है बुके। ओके, देन बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों के गुच्छे को एक इंग्लिश में स्पेशल वर्ड यूज किया है बंच। ओके, बंच ऑफ कीज। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों के झुंड को इंग्लिश में स्पेशल वर्ड यूज किया है फ्लॉक। ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देन पाइल ऑफ नोटबुक्स, मतलब नोटबुक्स का गट्टा। ओके, मतलब नोटबुक्स के गट्टे को ही इंग्लिश में पाइल ऑफ नोटबुक्स ऐसे स्पेशल वर्ड यूज किया है। ओके, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर के ग्रुप्स को ही नेम दिया है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है, बट मैथ्स में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ही यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम अभी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम सेट्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को मैथ्स में हम सेट बोलते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स कैसे रहनी चाहिए, वेल डिफाइंड। ओके, तो ये एग्जांपल के थ्रू आप लोग इजीली समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेज ऑफ द वीक, तो स्टूडेंट्स डेज ऑफ द वीक मतलब 1 वीक में कितने डेज रहते हैं, डेज ऑफ द वीक बोला तो पट से हमारे माइंड में क्लिक हो जाते हैं 7 डेज। ओके, मतलब 1 वीक में कितने डेज रहते हैं, 7 डेज के कलेक्शन को ही एक स्पेशल वर्ड यूज किया है वीक। ओके, मतलब ये क्या है, सेट, क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स कैसे रहने चाहिए, वेल डिफाइंड। मतलब हम डेज हमको पता है कि 7 डेज को ही ओके वीक बोला जाता है। ओके, तो दिस इज अ सेट। देन सेकेंड एग्जांपल मंथ्स इन अ ईयर। ओके, मंथ्स इन अ ईयर मतलब ईयर, ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में 12 मंथ्स जो है क्लिक हो जाते हैं। ओके, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स रहते हैं, 12 मंथ्स के ग्रुप को, ओके 12 मंथ्स के ग्रुप को, कलेक्शन को दिया हुआ नेम क्या है, ईयर। ओके, मतलब जो हमारी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, लेकिन वो क्या है, वेल डिफाइंड भी है। मंथ्स क्या है, वेल डिफाइंड भी है। 12 मंथ्स को ही हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो दिस इज द सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अब आपके क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन का ग्रुप। ओके, तो ये जो थर्ड एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ सेट। व्हाई, क्योंकि ब्रेव चिल्ड्रन, कौन से स्टूडेंट्स ब्रेव है कौन से नहीं, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि ब्रेवरी मेजर करने का कोई स्केल ही नहीं है। ओके, ब्रेव मीन्स क्या होता है, श्योर। ये पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन अलग होती है, और ब्रेवरी काउंट करने का कोई भी, ब्रेवरी मेजर करने का कोई भी स्केल नहीं है। ओके, तो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे डेज ऑफ द वीक बोला तो हमारे माइंड में डेज ऑफ द वीक मतलब वीक में कितने डेज आते हैं, 7, हमारे माइंड में पट से क्लिक हो गया था। ओके, 7 डेज आ गए थे। मंथ्स इन द ईयर, मंथ्स इन द ईयर ये बोलते ही हमारे माइंड में
ईयर के 12 मंथ्स आ गए थे। ओके, मतलब इसका आंसर हमें इजीली आ रहा था। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को दिए हुए नेम है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुए, सेट्स हुए। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ब्रेव चिल्ड्रन हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्लियरली हम नहीं काउंट कर सकते, क्लियरली नहीं बता सकते कि हमारे क्लास में कितने ब्रेव चिल्ड्रन है। ओके, तो दिस इज नॉट अ सेट। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, देखो ऐसे बोलते ही हमारे माइंड में पहले 10 काउंटिंग नंबर्स आते, तो पहले 10 काउंटिंग नंबर का कलेक्शन, उसी को बोला है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो दिस इज अ सेट, क्योंकि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स बोले तो हमारे आंखों के सामने पहले 10 नंबर्स आ जाते हैं। ओके, देन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। अब ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो 5th एग्जाम्पल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कितने फोर्स स्ट्रॉन्ग है और कितने नहीं, उनका कलेक्शन हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ओके, तो दिस इज नॉट अ सेट। प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम बोलते ही हमारे माइंड में 7 प्लैनेट्स का कलेक्शन आ जाते हैं। ओके, मतलब 7 प्लैनेट्स के कलेक्शन को ही दिया गया नेम है सोलर सिस्टम, तो इसलिए ये क्या हुआ, सेट। क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, बट वो ऑब्जेक्ट्स क्या रहने चाहिए, वेल डिफाइंड रहने चाहिए। ओके, जैसे कि ब्रेव स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड नहीं था। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्स, महाराष्ट्र में कितने फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं थे, इसलिए ये क्या है, सेट नहीं। ओके, तो प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ये क्या है, सेट्स है। ओके, तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेट्स किसे बोलते हैं और किसे नहीं। अब हम जानेंगे कि हाउ टू राइट सेट्स। ओके, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स।